Hello everyone, today we will discuss accounting standard. Okay, so first of all जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अकाउंटिंग एक तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो क्या करता है, आपको आपके बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। पार्टीज जो डिफरेंट यूजर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन डिफरेंट यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आप P&L बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। ठीक है, जो कंपनीज एक्ट है 2013 वो डिफाइन करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो आपको एक एग्जैक्ट आपकी इन्फॉर्मेशन देती है कि किसी बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। ठीक है, बट क्या हुआ है, धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ है, आपके कुछ कंसेप्ट एंड कन्वेंशन है जो फॉलो भी किए जाते हैं, जिनसे क्या होती है कंपैरेटिबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी आई थी। ठीक है, और किसने बनाए थे? गैप ने, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। ठीक है, गैप का नाम आता है, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल आपके स्टेटमेंट है उनमें कंपैरेटिबिलिटी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, जैसे जैसे टाइम के साथ क्या हो रहा है, वर्कलोड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ था, तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड कमेटी है वो 1973 में एग्जिस्टेंस में आई और उन्होंने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? बेसिकली इट इज़ अ रिटन स्टेटमेंट, एक तरह की रिटन स्टेटमेंट है जो इशूड करती है। कौन करेगी इशू? टाइम टू टाइम इशू करती है। कौन? इंस्टीट्यूट, जो कि इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ के। ठीक है, जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के इंस्टीट्यूट हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंडर कुछ यूनिफॉर्म रूल्स प्रैक्टिसेस कह लो, कुछ कस्टम्स कह लो, वो किए जाते हैं। किसको मेंटेन करने के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करने के लिए, एंड द टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ रिटन स्टेटमेंट विच इज इशूड बाय फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द इंस्टीट्यूट या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट टू नो द यूनिफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स रेगुलेशंस टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो एक कोहलर है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है, कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज किए जाते हैं अकाउंटेंट्स पे। अकाउंटेंट्स कौन होते हैं? जो अकाउंट मेंटेन करते हैं, बाय द कस्टम लॉ प्रोफेशनल बॉडीज को इशू करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर में आपको इस वे में करवाऊंगी कि भाई आपकी ऑब्जेक्टिव और आपके एडवांटेज दोनों कवर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये क्या है? बेसिकली नॉर्म्स है। नॉर्म्स क्या होता है? जो पॉलिसीज या प्रैक्टिस को कुछ ऐसे, एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट या पॉलिसीज या प्रैक्टिस, कुछ ऐसे रूल्स बना दिए गए जो आपको फॉलो करने हैं। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी आपको वो फॉलो करनी है। ठीक है, जैसे उसने बोला है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो डिफाइन करता है टर्म कॉस्ट। ठीक है, तो उसमें डेफिनेट मेथड बताता है कि इन्वेंट्री को किस कॉस्ट पे लेना है। ठीक है, ये हमने पहले भी कर रखा है। नेक्स्ट वन इज द कंपैरेटिबिलिटी। ये जो नॉर्म्स बनाए जाते हैं किस लिए बनाए जाते हैं? देखो, जो बिजनेस है उसमें क्या होता है, डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। तो आपको जब डिफरेंट बिजनेस यूनिट को कंपैरिजन करना है तब आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हर इंस्टीट्यूट ये फॉलो कर रहा है तभी आप वो कंपेरेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये आपको एक प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता है कि अवेलेबल सेट ऑफ मेथड्स में से आपको कौन सा फॉलो करना है, क्या है, ये कैसे है। जैसे डेप्रिसिएशन के लिए 2 है, रिटर्न डाउन और स्ट्रेट लाइन है। बट अगर आप टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपका रिटर्न डाउन चलता है। ठीक है, तो प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको शो करता है। ठीक है, जब आपके सभी स्टेटमेंट्स वगैरह बनेंगे तो ये क्या होगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा यूजर्स को। ठीक है, क्योंकि जब आपकी क्या होगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, जब आपकी ये सारी यूनिफॉर्मिटी होगी, कंसिस्टेंसी होगी, तो ये एक अच्छी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन किसको देगा? आपको, यूजर्स को। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन इज ये क्या है? जस्ट लॉ है। ये एक तरह के लॉ बनाए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रिजिडिटी आ जाएगी, आपको वैसे ही फॉलो करना है। फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है इसमें। तो ये इसमें क्या होता है, कुछ लिमिट तक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसके बाद क्या होता है कि आपको ये ऐसे फॉलो करना है। ठीक है, कोई इवेंट है, कोई ट्रांजेक्शन है, तो आपको उसमें ऐसे इसको फॉलो करना है। ठीक है, और उसमें आपको अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको लेके चलोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अकाउंटिंग पीरियड है तो इस सबका बना हुआ है कि अप्रैल टू वो मार्च ही चलेगा आपका और उसी टाइम होगा। ठीक है, तो ये क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मीनिंग और नेचर मैंने आपको इसका डिफाइन कर दिया। थैंक यू। Next video is on the objective and the benefit of accounting standard. Objective and benefit of accounting standard. First of all, objective. I already explained the uniformity. Uniformity क्या होती है? एक तरह के सारे अकाउंट। ठीक है, वो कैसे होंगे? जब आप वो अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो करके चलोगे जो कि आपको डिफाइन है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन टू यूजर, इट मीन्स जब आपकी कंसिस्टेंसी होती है, कंपेरेबल इजिली हो जाते हैं, तो क्या होता है, एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है यूजर्स को। यूजर्स में आप डिफाइन कर सकते हो कौन कौन से यूजर होते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट वन, डाइवर्स अकाउंटिंग। जो आपका ये क्या करता है, डाइवर्स अकाउंटिंग को रिमूव करता है। रिमूव कैसे करता है? जब आपकी कंसिस्टेंसी रहती है, आपकी पॉलिसीज प्रैक्टिसेस सेम होती है, तो इसको ये रिमूव करता है। कंसिस्टेंसी लाता है ये। ठीक है, आप मेथड फॉलो करोगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, एक्यूरेट आप बताओगे, शो करोगे, कंपेरेबल
इजीली आप कंपैरिजन कर सकते हो, अपनी यूनिट्स को भी कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे 2 सालों का 3 सालों का, एज वेल एज आप डिफरेंट एंटरप्राइजेस के साथ भी अपना कंपैरिजन कर सकते हो यूनिट्स का। और एक बिजनेस में कई सारी यूनिट्स होती है, उनका भी कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। रिलायबिलिटी होती है, क्रेडिबिलिटी, ठीक है ना। जब आपका सब कुछ सही चल रहा है तो वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी रिलायबल भी होगी, एक्यूरेट भी होगी। नेक्स्ट वन इज बेनिफिट। अगेन बेनिफिट भी वही है, इंप्रूव रिलायबिलिटी, ठीक है। ये क्या करता है, रिलायबिलिटी करता है, क्योंकि क्या होता है उसमें बहुत सारी इंप्रूव रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, आपके किसी भी बिजनेस से वेरियस पार्टी जुड़ी हुई होती है। पार्टीज इंक्लूड इट मीन्स इन्वेस्टर, मैनेजमेंट, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्चर्स, ठीक है। तो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करती है। तो जो फाइनेंशियल की पोजीशनिंग है या फिर आपके ऑपरेटिंग रिजल्ट हैं किसी भी एंटरप्राइजेस के, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू डिस्क्लोज किए जाते हैं। तो अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है वो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है अमंग वेरियस यूजर, ठीक है, कि भाई जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो रिलायबल है, योर यूनिफॉर्म गाइडलाइंस के थ्रू की गई है। नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वही है सेम, तो डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड के शो किए जाते हैं, उनको कंपैरिजन किया जाता है। और अगर उनकी एजम्पशन में यूनिफॉर्मिटी है, रूल्स एंड पॉलिसी जो अडॉप्ट की है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूनिफॉर्मिटी की गई है, तो क्या होगा, कंसिस्टेंसी भी रहेगी और कंपेरेबिलिटी भी रहेगी उसमें ईजिली, ठीक है। तो आप जो प्रॉफिटेबिलिटी का कंपैरिजन करोगे या फाइनेंशियल पोजीशन का करोगे तो आपको एक एग्जैक्ट मिलेगा। बट अगर अकाउंटिंग आपके स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, तो मे बी जो उनका कंपैरिजन होगा वो रॉन्ग कंक्लूजन देगा, ठीक है। रिमूव कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट वन क्या होता है, कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाता है वेरियस फाइनेंशियल इंटरेस्टेड पार्टीज में, ठीक है। कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे उसने कहा शेयर होल्डर और क्रेडिटर है, ठीक है, उनमें ऑपोजिट इंटरेस्ट है उनका। शेयर होल्डर को क्या चाहिए, डिविडेंड को, और क्रेडिटर को क्या चाहिए, पेमेंट, ठीक है। तो शेयर होल्डर तो चाहेगा कि भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहे, क्रेडिटर क्या चाहेगा, नेट वर्थ बढ़े, ठीक है। तो ये कन्फ्लिक्ट रिमूव करता है कौन, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं, रिड्यूस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कैसे, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बता दिया ये चीज़ ऐसे फॉलो करनी है तो आपको वही फॉलो करनी पड़ेगी, आप अपने जजमेंट पे नहीं चलोगे, तो मैनिपुलेशन को रिड्यूस करेगा। और जैसे ही मैनिपुलेशन रिड्यूस होगी, फ्रॉड, इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर या एरर्स ये आपके ऑटोमेटिक रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट वन इज हेल्पफुल टू ऑडिटर। ऑडिटर को कैसे हेल्पफुल है, उसने कहा ये ड्यूटी किसकी होती है, ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इस ढंग से प्रिपेयर किए जाएँ कि वो एक अच्छी मतलब सही रिपोर्ट दें, ठीक है। अगर कुछ मतलब आपको लगे डेविएशन है, डेविएशन क्या होता है, जब रिजल्ट हमारे अपोजिट चलते हैं, ठीक है, तब ऑडिटर की ड्यूटी क्या होती है कि आपको डिस्क्लोज करे कि ये जो आपके डेविएशन है क्यों है, रीज़न क्या है, ठीक है। तो क्या होता है, जो ऑडिटर होता है ना वो फ्री होता है केसेस से, कोर्ट केसेस से, ठीक है, पैनल प्रोविजन से। तो कंपनी लोग के अंदर क्या होता है, जो आपको जो इसके फ्रॉड होते हैं, ये इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होती है वो डिस्क्लोज करता है। थैंक यू। लिमिटेशन में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। इसमें क्या बोला है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं मैंडेटरी होते हैं नेचर में, आपको शो करने ही करने हैं जो है। तो कई बार क्या होता है, इसकी वजह से जो ये होते हैं इन स्टैंडर्ड्स की वजह से कई बार आपकी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं हो पाती, ठीक है, आपको वो रूल फॉलो करने पड़ते हैं। रिजिड नेचर, ये रिजिड होता है नेचर में, मैंने पढ़ा था कि कुछ हद तक ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, अदरवाइज इसमें क्या होता है रिजिडिटी ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है, इसकी बजाय आज के टाइम में आपको किसकी ज़रूरत है, आपको वेरियस अल्टरनेटिव की जरूरत है, ठीक है। क्यों, उसी के बिहाफ पे आप चूज कर सको बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि आपकी वैल्यू चाहे जीरो होगी है पर आप उसको हिस्टोरिकल वैल्यू पे शो करोगे। तो इसीलिए IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ये इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसमें एक आ गया था कि जो एसेट और लाइबिलिटी हैं उनकी फेयर वैल्यू पे या फिर उनके करंट रेट पे उनको शो करना चाहिए। लास्ट वन इज द ऑब्स्ट्रक्ट जजमेंट ऑफ ऑडिटर। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है जजमेंट ऑफ ऑडिटर की, क्योंकि क्या है स्टैंडर्ड्स क्या हो जाते हैं आपके मैंडेटरी हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द एप्लीकेबिलिटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होते हैं, सोल प्रोप्राइटर पे, पार्टनरशिप पे, सोसाइटी में, ट्रस्ट में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे और कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे, कंपनीज पे, यहाँ पे इनकी सब में एप्लीकेबिलिटी होती है। थैंक यू।